हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलाइजेशन। इनकैप्सुलाइजेशन क्या होती है? जब हम अपने क्लास का डेटा हम दूसरी क्लास से हाइड करते हैं तब हम क्या कहते हैं, तब हम इनकैप्सुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो डेटा हाइडिंग मतलब उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम प्राइवेट क्रिएट करते हैं, तो हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कोई एक क्लास बनाता हूँ, लाइक एक क्लास नाम दे दिया पर्सन और इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे। कैप्सुलाइजेशन को करने के लिए मतलब इनकैप्सुलाइजेशन अचीव करने के लिए हमें दो गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले किसी भी क्लास को जिसमें इनकैप्सुलाइजेशन अप्लाई करनी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट होनी चाहिए। और हमारी क्लास में मैं पहले ही बता चुका हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कैसे करते हैं। आप अंडरस्कोर वेरिएबल के आगे डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। इसी तरीके से एज, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट बन गया हमारा वेरिएबल। दूसरा, इसके सेटर और गेटर मेथड डिफाइन किए जाते हैं और ये दोनों सेटर और गेटर मेथड होते हैं प्राइवेट, वो पब्लिक, यानी ये कहीं से भी एक्सेसिबल होने चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, सेटर मेथड यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, नेम को इनिशियलाइज करना है तो मैं नाम दूंगा सेट नेम। नेम के लिए सबसे पहले मुझे नेम गेट करना पड़ेगा और इसको मैं दिस डॉट एक क्लास के वेरिएबल के अंदर मैंने नेम अपना स्टोर करा दिया। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया ये चीज़। तो ये क्या हो गया, सेट नेम मतलब नेम का सेटर। इसी तरीके सेट एज, एज का सेटर यहाँ पे एज, और ये चीज़ होगी दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब एज क्या होगी हमारी, इंट में आएगी, हम इंट में गेट करेंगे। ये क्या हो गया, सेटर मेथड हो गया क्या, एज का। तो ये चीज़ होगी। अब हमें क्या करना है, गेटर मेथड डिफाइन करनी है जिससे हम किसी भी क्लास में वैल्यूज़ को गेट कर सकें। ध्यान रहे इनकैप्सुलेशन में एक सेटर के थ्रू सिर्फ एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो आप सेट नेम करके दो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो वो रूल नहीं होगा इनकैप्सुलाइजेशन का। इनकैप्सुलाइजेशन का रूल है सिंगल सेटर मेथड से सिंगल वेरिएबल ही इनिशियलाइज हो। उसी तरीके से सिंगल गेटर मेथड से ही सिंगल वेरिएबल गेट होना चाहिए। अब गेटर मेथड कर देते हैं। गेटर मेथड क्या, गेट नेम। अब नेम क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो गेट नेम करके हम क्या कर देंगे, अपनी इसको ही रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, ये चीज़ होगी, ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे दिस कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे ये कर सकते हो। मगर अभी क्या कह रहा है, स्ट्रिंग कांटिव, हाँ ये क्या है, नलेबल है। स्ट्रिंग क्या है, नलेबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नलेबल ही रिटर्न कर देते हैं कि यहाँ पे नलेबल स्ट्रिंग भी आ सकता है। अच्छा, हमने गेटर नेम का तो डिफाइन कर दिया, अब हम गेटर मेथड डिफाइन करते हैं एज को गेट करने के लिए। तो हमें इंट रिटर्न होगा यहाँ से कौन सा, एज का। तो हम गेट एज, ये चीज़ रिटर्न डायरेक्ट कर देंगे एज, सिंपल, ये हो गया। तो ये क्या होगी, इनकैप्सुलेटेड क्लास डिफाइन हो गई। इसमें क्या हो गया, अब इस क्लास का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किस कहीं बाहर तो इसका डेटा यहाँ पे आ ही नहीं सकता। पर्सन P1 पर्सन, आप किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते सिवाय सेटर या गेटर मेथड के थ्रू। और सेटर मेथड में भी एक बार में सिर्फ आप एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज कर दोगे जो जिसके लिए डिफाइन किया गया है मेथड। लाइक यहाँ पे मैंने सेटर नेम, सेटर ऑफ नेम की जगह हमने सेटर नेम मतलब कि
सेटर नेम मेथड से हमने नेम सेट कर दिया है, उसी हिसाब से सेटर एज से हमने एज डिफाइन कर दी है। अब अगर हमें प्रिंट करना है, वैल्यूज़ गेट करनी है, तो सिंपल वही p1 डॉट गेट एज, यहाँ से एज गेट हो जाएगी सिंपल। इसी तरीके से डॉलर गेट नेम, मतलब p1 डॉट गेट नेम, ये चीज़ है। अच्छा, अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले हम अपने कनेक्शन में आते हैं, ये आ गया ऊप्स के अंदर, और यहाँ पे मैं डार्ट मेन फाइल डॉट डार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 और नेम आ गया, क्योंकि हमने ऐसा ही भेजा है, ये चीज़ है। तो ये है इनकैप्सुलेशन। अब हमने क्या कर दिया, दूसरी क्लास से उसका डेटा हाइड कर दिया है। मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे इनकैप्सुलेशन को, मतलब कि इसके डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अब ये इनकैप्सुलेटेड क्या है, इसमें रीड एंड राइट दोनों फंक्शनैलिटी हैं। क्या है, रीड एंड राइट दोनों फंक्शनैलिटी है। अगर मैं एक इनकैप्सुलेटेड क्लास बनाना चाहता हूँ जिसमें रीड ओनली फंक्शनैलिटी हो, तो हम उसे फाइनल उसके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड ओनली फंक्शनैलिटी लेके आनी है। तो रीड ओनली फंक्शनैलिटी के लिए सबसे पहले हम एक पर्सन क्लास बनाते हैं, और इसके अंदर दिस डॉट ये वाले पैरामीटर यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे हम सिंबल। ये क्या हो गया, पैरामीटर इनिशियलाइज हो गए। अब हम यहाँ पे सेटर मेथड यहाँ पे बंद कर देंगे, मतलब कि अब ये क्या है, रीड ओनली फंक्शनैलिटी है। मतलब कि जब भी इसकी एक बार कोई भी क्लास बनेगी, तो उसी टाइम पे इसका आप नेम डिसाइड कर दो, प्लस उसी टाइम इसकी आप एज डिसाइड कर दो। ये क्या हो गए, फाइनल पैरामीटर्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो इनकैप्सुलेटेड क्लास का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो इनकैप्सुलेटेड क्लास का इस्तेमाल जब होता है जब हम रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हम आगे चलेंगे फ्लटर फ्रेमवर्क की तरफ, जहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना सीखेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि हम मॉडल क्लास बनाते हैं इनकैप्सुलेटेड क्लास के थ्रू। तो हमारा जेसन से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको हम पार्स करते हैं एक मॉडल क्लास में, और इस तरीके से वेरिएबल्स में होल्ड करते हैं, ये चीज़ है। या फिर सेटर मेथड का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कस्टम एक मॉडल क्लास बना ली है और उसको एक पर्टिकुलर टाइप के डाटा के थ्रू मैनिपुलेट करनी है या होल्ड करना है। तो मेन एप्लीकेशन इनकैप्सुलेशन क्लास की होती है डेटा होल्डिंग के लिए, इसलिए हम डेटा हाइड करते हैं दूसरी क्लास से, और इसमें मॉडल क्लास हम क्रिएट करते हैं, तो हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन का। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप इससे हमें कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं।